एक पूरा गांव खतरे के निशाने पर है, वो सिर्फ इसलिए कि इलीगल कटिंग और इलीगल माइनिंग हुई है। इस वक्त मैं तुरंगुल ब्रिज के ठीक लेफ्ट साइड में मौजूद हूँ। ये रोड जो है वो कास्तिका टच करेगी। हालांकि पहले से एक रोड थी, लेकिन एक और रोड बनाएगी बिल्कुल दरियाई चुनाव के टच एरिया में। इस एरिया में कभी स्लाइड का कभी न सुना और कभी न, यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पर कभी स्लाइड होती है। अभी आप देख सकते हैं, अभी ये पूरा एरिया जो है वो सिंक हो रहा है, ये पूरा एरिया जो है वो बैठ रहा है। इसी के टच में ऊपर 20 से 25 मकान है, जो इससे 100 से 200 मीटर के 100 से 200 मीटर की दूरी पर है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? मेरे साथ यहाँ के मकामी लोग हैं जो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ पर इलीगल कटिंग हुई और इलीगल कटिंग के साथ साथ महकमे के साथ मिलकर यहाँ पर इलीगल माइनिंग जो है वो की गई है। सबसे पहले मुझे अपने नाम बताएगा, ये रोड कहाँ से कहाँ जा रही है और क्या हुआ है यहाँ पर? मेरा नाम कुलजीत सिंह है और मैं बेसिकली बल वार्ड से पंचायत चील से हूँ। और ये जो रोड पहले जो रोड बना हुआ था तुरंगुल ब्रिज से वाया चील होके काशीगढ़ निकलता था, ऑलरेडी एक रोड था। और जो दूसरा रोड का सर्वा हुआ यहाँ से हमें पता लगा जो तुरंगुल ब्रिज टू वाया सीतली होके ये भी काशीगढ़ रोड में टच हो रहा था। मगर जो इलीगल माइनिंग की वजह से यहाँ पे जो रोड की जो हालत है, जो पहले रोड बना हुआ तो उसकी तो हालत बिल्कुल बदतर हो चुकी है। जो नया रोड बन रहा है इस रोड की वजह से हमारे बल पंचायत जो पूरे जो मतलब गांव है वो पूरे घर नीचे आने के चांस हो चुके हैं इस पूरी लैंड स्लाइडिंग की वजह से। आप देख सकते हैं, जस्ट हमारा जो मकान 50 या 60 मीटर की दूरी पे होगा, जो पूरी लैंड स्लाइड हुई है, कम से कम 100 मीटर रोड के ऊपर पूरा लैंड स्लाइड हो चुका है। और इस ये इलीगल माइनिंग की वजह से हमारे तुरंगुल ब्रिज में रात में कहते हैं सुनाई देता, हमें दिन में कभी देखा है, दिन में 200 फुट या कोई हमारी राशन आती है, इससे सीमेंट आता है, सप्लाई होती है, या कम से कम हजारों मकान ऊपर बने हैं। इस ब्रिज से कहते हैं कि अलाउड नहीं है सामान। जब सामान अलाउड है तो ब्रिज किस लिए बनाया गया? हमें बताइए। ब्रिज बोला ब्रिज की सर्विसिंग करनी है। भाई पिछले 15 साल से इसकी सर्विसिंग नहीं हो रही है, बना दिया रोड, ऊपर से मशीन लगी हुई है, मशीन के पत्थर आते हैं, रस्से पे जाते हैं, रस्सा क्रैक हो जाता है। इसके पूरी बुरी हालत हो चुकी है। जो इलीगल पत्थर फेंके जाते हैं या डंपिंग की जाती है उससे पूरा उसकी वजह से पूरे रस्से जो ब्रिज के पूरे खत्म हो चुके हैं। हमने 3 साल पहले एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था कि प्लीज इस पुल को सर्विसिंग किया जाए, अच्छे से इसको एक बार देखें। इसके ऊपर मतलब जो सामान है एक्स्ट्रा लोड हम लेके नहीं जा सकते क्योंकि ब्रिज टूटने का चांस है। मुझे ये बताए, इनने आजाद साहब की मेहरबानी थी, इन्होंने ये ब्रिज दिया था हमारा तुरंगुल ब्रिज, आज उसके बाद इसकी तरफ देखा भी नहीं है किसी ने। इसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि कोई ज्यादा लोड होगा तो वो गाड़ी दरिया में जा सकती है। यहाँ से बसें जाती हैं, मेट्रो रोड जाती है, कम से हजारों मकान ऊपर बने हुए हैं। इस ब्रिज की वजह से आज रात हम सामान कुछ भी लेकर आते हैं, हमारी राशन जाती है ऊपर, कम से कम 8 से 10 डीलर हैं इस पंचायत में, उनकी पूरी राशन यहाँ से जाती है, वो हम कहाँ से लेके जाएं? कुछ सामान लेके जाना होता है, ओवरलोड जो सामान है हम लेके नहीं जा सकते, अलाउड ही नहीं। तो मुझे बताएगा इस रोड का मामला क्या है? इस रोड पे इलीगल माइनिंग हो रही है, जो हमने पहले भी बताया था, इनको वार्निंग दी गई थी यहाँ पे कि आप ये काम ना करें। हमने इन गाड़ियों की चाबी भी जब्त की थी जब ये इलीगल माइनिंग कर रहे थे, इनकी गाड़ियां भी हमने जब्त की हुई है। वो चाबियां जो हमारे पास हैं, और जो चाबियां हमने जब्त जो की थी हमारे पास है, अभी इनको चाबी हमने रिटर्न नहीं दी है, चाबियां हमारे पास है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, डीसी साहब से, वो मुझे लगता है कि हमारी बात को अच्छे से सुनेंगे और इसके ऊपर गौर फरमाएंगे। और मैं परियार साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे एमएलए हैं, मैं थोड़ा सा हमारी तरफ ध्यान दें। ये पूरा गांव इलीगल की माइनिंग की वजह से हमारा गांव नीचे चला जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज हमारे गांव की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हमारी तरफ पीछे लोग, बहुत सारे लोग बेचारे रो रहे हैं, जमीनें चला गई इस रोड की वजह से। 15 से 20 मलकीदी एरिया जो हमारा स्पेशल मेरा खुद का गया, बाकी दूसरे लोगों का गया, कम से कम 60 मलकीदी एक एरिया हमारे यहाँ पर स्लाइड होती थी, कभी नहीं हुई यहाँ से स्लाइडिंग। कम से कम ये रोड के नीचे, कम से कम ये तो डैम की वजह से जो वो हमारा जो जमीनें चला गई, उसके बाद जो बची हुई जमीनें थी वो रोड ने ले ली, हमारे पास बचा क्या है? हमने रहना किस लिए? रोड जा कहाँ रहा है? पहले ही जब इसके टच में 2 रोड्स ऑलरेडी है, रोड कहाँ जा रहा है? ऑलरेडी इसके साथ 2 रोड टच हुए थे ब्रिज के साथ। ये रोड मुझे नहीं समझ आता है कि कहाँ के लिए जा रहा है, मुझे ये समझ नहीं। ऑलरेडी रोड थे यहाँ पे, रोड ऑलरेडी टच थे। देखो कहते हैं कि मतलब जो हमारा जो दरियाई चनाव है, दरियाई चनाव के एरिया में 100 मीटर के आसपास हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। बट ठीक है, मजबूरी, एक रोड हमने निकाल दिया, ब्रिज था तो एक रोड निकाल दिया। मुझे वो मजबूत भी है एरिया, वो एरिया मजबूत है, काफी मजबूत एरिया है, उस तरफ कोई ज्यादा खतरा नहीं है। बट जो दूसरा रोड लेफ्ट साइड के लिए निकाला गया उस एरिया में आप खुद देख सकते हैं पूरा खतरा ही खतरा हो चुका है। आप लैंडस्लाइड पूरी देख सकते हैं, यहाँ पे माल मवेशी के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हम खुद इंसान नहीं रहेंगे तो माली मछली की बात ही लगे। पूरा इंसान जो मतलब कहते हैं, हम पूरे रात में कभी कभी सोते नहीं है जनाब।
ऐसी बुरी हालत हो चुकी है। ये वो लोग हैं जिन लोगों के इसके टच में मकान। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंबेल सिंह से है सर। आपका मकान कहाँ है? बस ये सामने सर, ये स्लाइड के साथ ही ऊपर कोई 70 मीटर एरिया रहा अभी सर। 50-60 मीटर एरिया जो स्लाइडिंग से चला गया, ये कोई 60 मीटर 70 इतना ही होगा। बस ये सामने आपको सर दिख रहा है ये बूटा, बस यहीं पे मेरा मकान है सर। और ये मुझे नहीं लगता कि आज या कल 2-4 दिन के अंदर जिस हिसाब से ये स्लाइडिंग हुई है, तो 2-4 दिन के अंदर शायद हो सकता है बारिशें जिस हिसाब से ये हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हमें पता नहीं होगा, रात को ही शायद हो सकता है हम नीचे इस रोड में आ जाएंगे। लिहाजा रिक्वेस्ट है मेरी डीसी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से और एमएलए शक्तिराज परिहार जी से कि वो यहाँ पे कोई स्पेशल टीम भेजे और इस जगह को आके देखें कि क्या ये रोड हमारी मर्जी से हुई नहीं है। हम तो पहले कह रहे थे कि हमें यहाँ पे खतरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो था ये सलाटे जो बोलते हैं, सफेद पत्थर है छोटे छोटे और रेती सैंडी एरिया है, तो हमने इनको बोला था कि यहाँ पे अगर कटिंग होगी तो हमारे घरों को खतरा होगा। मगर उस वक्त इन्होंने बोला कि डोडा में कटिंग होती है तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो आपकी जगह को क्या होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, ये स्टेट लैंड है। उस वक्त भी हमारी उनसे बहस हुई थी, उसके बाद भी उन्होंने नहीं माना। जय साहब आए, जो यहाँ के सबलेट जिन्होंने लिया है वो खुद डिपार्टमेंट में काम करते हैं और वही खुद ठेकेदार भी हैं, खुद अफसर खुद ठेकेदार ऑफिसर भी है, और वही सबलेट पे ये ले भी चुके हैं, टेंडर ले चुके हैं और वो खुद काम करते हैं। खुद ठेकेदार यहाँ बने हुए हैं। मुझे बताओ कैसे चलेगा, रोड कैसे बनाएंगे? वो जो खुद ठेकेदार बने हुए इस रोड के, तो रोड कहाँ से बनेगा? वो अपना जेब गर्म कर रहे हैं। यहाँ जो दीवालों का काम हुआ है, यहीं की रेत, और मैंने सुना यहाँ पे मैंने लेबर था, यहाँ पे लेबर जो हमारे कुछ लोग थे, उन्होंने 1 या 15 या 20 का मसाला, 1 और 15-20 का रेशो। मुझे बताइए 1-15-20 का रेशो होता कौन सा? वो दीवारें जा चुकी हैं, आप अभी देख सकते हैं, मैं बताऊंगा आगे। वो जो दीवारें लगी आगे से, वो दीवारें जा चुकी हैं। अगर वो उन्होंने अच्छी सी बनाई होती तो मुझे नहीं लगता दीवारें जा सकती थी। यहाँ के जो लोगों ने लेबर काम कर रहे थे, उनको धमकी दे रहा है, आप लोगों ने काम करना है कि रेशो देखना है। अच्छा, मुझे बताइए, इलीगल माइनिंग का जिक्र है, ये कह रहे हैं कि डीएमओ ने परमिशन दी, क्या ऐसा हुआ था? डीएमओ सामने परमिशन दी, उनको दिख नहीं रहा था परमिशन कैसे दी है, उनको गांव नहीं दिख रहा था कि ऊपर गांव है, कैसे परमिशन दे दी? आए थे यहाँ पर बिना देखे उन्होंने साइन कर दिया, कैसे परमिशन? कहते हैं परमिशन दी है, मुझे बताया परमिशन कहाँ है? स्टेट लैंड पे परमिशन कैसे दी है, किस वजह से? मैंने डीएमओ साहब से बात की, उन्होंने कहा कि मैंने डंपिंग से उठाने की परमिशन दी थी, तो यहाँ से वहाँ कैसे ले रहे थे? कटिंग जब यहाँ पर कर रहे थे तब जब आपने पूछा तब क्या बोला? उन्होंने कहा हमारे पास परमिशन है, तो मैंने कहा किस चीज के, मुझे बताया, मेरा स्टेट लैंड पे परमिशन किसने दी है? बोला हमारे डीएमओ साहब ने परमिशन दी। मैं डीएमओ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आके गांव देखिए, बिना गांव देखे उन्हें परमिशन कैसे दी? उनको दिख नहीं रहता उनके पास आंखें हैं या नहीं है? मुझे 1 महीने से बोल रहे थे परमिशन है, वो 1 साल से ये यहाँ से इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, उनको ये नहीं दिख रहा था। मतलब महीने की परमिशन थी, साल भर यहाँ पर इलीगल माइनिंग। 1 मंथ में इनको, मुझे लगता है कि वो कहते हैं 1 मंथ में, मुझे लगता है 5 से 10 हजार ट्रालियां पार गई है, क्रॉस हुई है। 1 मंथ में, 1 साल से ये इलीगल माइनिंग कर रहे हैं यहाँ से। 1 मंथ की कहां से है? बोल रहे रोड की कटिंग कर रहे हैं, क्या 100 मीटर रोड की कटिंग कर रहे हैं? ये हमें बुद्धू बना रहे हैं? हमको ये इतने अनजान आदमी नहीं है, पूरा गांव खतरे के निशान है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डीसी साहब से, मैं पूरे बीजेपी एमएलए हमारे परिहार साहब जी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरे डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, आके देखें हमारे गांव की हालत क्या है। बहुत बुरी, बदतर हो चुकी है, बदतर से बदतर है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हमें कभी कभी रात में नींद नहीं आती है साहब। खुद वो ठेकेदार बने हुए हैं और खुद वो डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मुझे बताइए कहाँ से काम चलेगा? वो पूरा उन्होंने ठेकेदार है, सबलेट पे लिया है। मुझे लगता है कि सबलेट ठेकेदार को कश्मीर का है, उन्होंने आगे काम ले लिया। उनको पता कि मैं यहाँ से इलीगल माइनिंग कर सकता हूँ, उनको पता लोकल एरिया था, पर रिश्तेदारी रह गई घर पे के बाद। यहाँ पे मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी यहाँ पे सप्लीमेंट पे कोई काम करने के लिए आता है, उनकी गाड़ियां सीधा हम दरिया में फेंक देंगे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन जाना है या खुद जाने, हम किसी को बख्शेंगे नहीं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये एरिया ऑलरेडी मैंने आपको बिल्कुल कहा कि रिस्की एरिया है, बिल्कुल चुनाव के टच में है। थोड़ा सा ये आप देखिएगा जरा, ये देखिएगा जरा, ये एरिया जो है वो ऑलरेडी डैमेज हो रहा है। यहाँ पर जितनी भी दीवारें हैं वो दीवारें भी आप डैमेज हो रही है बिल्कुल, क्योंकि चुनाव के टच में ये एरिया है। यहाँ भी देखिएगा आप, यहाँ से अभी पैदल चलना भी मुश्किल है। ये रोड हुआ करता था और अभी पैदल भी आप यहाँ नहीं चल सकते हैं। ये पूरा एरिया जो है वो साइड में कवर हुआ है। इसके टच में, ये 100 मीटर के टच में एरिया आप देखिएगा, ये जो है वो खतरे के निशाने पर। इसके अलावा तकरीबन 7 से 8 पंचायतों को जो लाइट जाती है उस पर भी जो है वो इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इनकी पोल भी जो है वो गिरने वाले हैं, वो भी लैंडस्लाइड के जद में जो है वो आ चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर डोडा की जानिब से एश्योरेंस दी गई है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी और काम किया जाएगा।